नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लांट हाउस बाय गायत्री पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज सुबह से ही मैंने बहुत सारा कार्य निकाल लिया है। जो गमले अब फूल वाले हैं लेकिन अभी भी इक्का दुक्का फूल दे रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए मैंने सोचा, तो बहुत देर से मैं कार्य कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि जो कार्य मैं अकेले कर रही हूँ, मैं अकेले कार्य क्यों करूँ जब मेरा इतना बड़ा परिवार है। तो मैंने कहा चलो सबको साथ में लेकर के चलते हैं। तो आगे से भी एक लेयर लगी हुई थी तो उसको थोड़ा थोड़ा तो दोस्तों सूखे ये फूलों को पौधों से हटाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये देखिए जितनी भी गुलाब की कटिंग है उनको हम एक साइड रखेंगे और अन्य कटिंगों को मैंने एक साइड रखा है, क्योंकि गुलाब में कांटे होते हैं। फिर जब हम उनको कंपोस्ट के लिए भरते हैं तो हमें इन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। तो देखिए इस हद से इनकी जो है हमारी कटाई छटाई करनी है। मैं तो काफ़ी दिनों से नहीं इनको निकाला है, और एक तो एरिया बहुत ज़्यादा था, दूसरे सुबह सुबह से ही धूप होने लगती थी। तो फिर आज मैंने सवेरे सवेरे अभी पौधों को मैंने पानी वगैरह नहीं दिया है। मैंने सोचा सबसे पहले ये कार्य जो है कटाई छटाई वाला कर ले। तो ये देखिए बहुत सारा जो कार्य आज मुझे करना है और सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी करना है। एक एक बंच में इतने इतने सारे फूल खिले थे, तो सब आपस में जो है झड़ झूड़ करके जो है नीचे कंपोस्ट बनने लगते हैं। तो अब ज़रूरत नहीं है इनको सिर्फ पानी पिला पिला करके ज़िंदा रखना है। और जैसे ही इनको कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे वैसे ही फिर से इनमें बंच भर भर के जो है कलियाँ आने लगेंगी। अभी जितनी इनकी सूखी जो है सूखे फूल हैं सभी को एक एक करके निकाल लेंगे, और जहाँ से काटेंगे वहीं से डबल ट्रिपल जो है फिर से मल्टीपल ब्रांचें आने लगेंगी। ये देखिए काफ़ी लंबी ब्रांच हो गई है। ये सब खाने पीने का ही नतीजा है इनके। तो ये गुलाब की ब्रांचें काटने के लिए इनको अलग ही रख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने कटाई छटाई की थी तो मुझे काफ़ी जगह से कांटे चुभ गए थे। अब इधर से भी देख लेते हैं, ये दूसरी ब्रांच है। ये सफ़ेद वाले गुलाब में लाल वाले की जो है एक ब्रांच घुस करके आ गई, तो इसको काफ़ी दूरी से काटेंगे। देखते हैं कहाँ से इसको काटना है। तो इसको पहले इधर से पकड़ लेते हैं, कहीं एक के धोखे में दूसरी ब्रांच ना कट जाए। ये देखिए तो बहुत सारी कटाई छटाई कर डाली है, और इसको एक साइड से रख देते हैं। इसको जो है बहुत हिफाजत से अलग डालेंगे। यार देखिए मैंने कितना सारा कार्य किया। इसके नीचे जब हम पानी डालते हैं पाइप की मदद से तो बहुत सारी जो है मिट्टी नीचे गिर जाती है, तो उसको भी मैंने निकाला है। और जो इस तरह की ब्रांचें होती हैं तो इनमें फ्लावर नहीं आते हैं, तो इनको काट देना ही रहता है। ऊपर से कुछ लक्षण नहीं लगते हैं कि इसमें फूल आएंगे। सबकी कटाई पिटाई हो रही है और काफ़ी हद तक कटाई पिटाई कर दी है। और जो ये पुरानी मोटी मोटी वाली पत्तियां हैं इनको भी निकाले दे रहे हैं, पौधे का भार थोड़ा सा हल्का हो जाए। भार हल्का हो जाएगा तो फिर ये अपना भोजन जल्दी जल्दी बनाएगा। जो कुछ भी हम इसको खिलाएंगे पिलाएंगे अच्छे से ये ग्रहण करेगा, और फिर जल्दी जल्दी जो है कलियां बना करके फूल खिलाएगा। और साथ ही साथ जो घास वगैरह उगाई है इसको भी निकालते चलेंगे तो गुड़ाई करने में आसानी होगी। इन दिनों जो है हवाएं तेज चलती है, तो एक इधर होती है हमारे इधर चिलवल। अरे ये चिलवल इतना ज़्यादा उड़ती है, एक चिलवल दूसरा बकेना, तो इसके बीज जहाँ ही गिरते हैं बस तुरंत से ही जो है पौधा बनाना शुरू कर देते हैं। तो जिन ब्रांचों में फूल नहीं आते हैं उनकी अलग ही पहचान हो जाती है, तो उनको काट करके पौधे से हटा देना ही उचित रहता है। फर्जी जो है ये खान पान का जो पौधे को डालते हैं वो भी लिया करते हैं, तो धीरे धीरे ये सब काट पीट करके अलग कर देंगे। अभी हमारा कटर खराब हो गया है तो अभी मुझे कटर लेना है, लेकिन जो है कैंची से ही काम चला रहे हैं। तो बहुत अच्छे से साफ सफाई करनी है, तभी जो चाहे स्प्रे करेंगे तो और चाहे जो खाद देंगे तो लगेगा तभी इनको, नहीं तो फिर जो है जो सब उल्टा सीधा सब बगड़म बगड़म घास भी जमी हुई है, पत्तियां ब्रांचें भी निकल रही हैं ऐसी जिनमें फूल बनने ही नहीं है, कलियां बनने ही नहीं है, तो उनको भी हटा देंगे। आज मैंने विधिवत जो है अपने गुलाब के पौधों की सफाई कर दी है, और जो ब्रांच मेरी समझ में नहीं आ रही है मैं उसको काटती चल रही हूँ। ये देखिए ये सब देसी गुलाब हैं हमारे,
देसी गुलाब में फ्लावरिंग खूब जबरदस्त होती है, लेकिन फूल एक ही दिन में गिर करके जो है खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं। बाकी हाइब्रिड में है तो उसमें फूल कई कई दिनों तक लगे रहते हैं। जैसे कि ये देखिए ये है, और वो देखिए दुनिया के छोटे वाले गुलाब, ये उनमें पता नहीं क्यों बहुत छोटे छोटे ही फ्लावर आते हैं, तो मैं तो उनका नाम ही रख दी हूँ दुनिया के छोटे वाले गुलाब। तो चलिए देखिए इस तरह से मैंने हटा दिया, इधर की साफ सफाई कर दी। अब ये जो है ये कोरोप्सिस के पौधे हैं, ये विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं ये कोरोप्सिस के पौधे, लेकिन अब इनका समय समाप्त हो गया है। अब ये जो है इनको गार्डन में ऐसे ही लगाए हैं तो ग्रीनरी बनी है, बाकी पानी पीते हैं बस, इसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, जब हम पौधे निकालते हैं तो उसके बाद में हमें ये लाभ मिलता है। ये देखिए जैसे कुछ पौधे, एक पौधा वहाँ लगा हुआ था तो उसके कुछ बिग सीड्स झड़े होंगे, मैक्सिमम पिटोनिया, ये वाइट कलर वाला है, कहीं अलग लगा हुआ भी है, वो शायद वो किनारे में लगा हुआ है, तो उसके भी बीज झड़े होंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये 2-3 पौधे इकट्ठा हो गए। तो मेरे पास बहुत सारे लगे हुए हैं। अभी हमारी पड़ोसन हमको नज़र नहीं आई हैं, जैसे ही वो नज़र आएंगे तो उनको ये दे देंगे। ये देखिए सभी ज़्यादा जड़ें इनकी गहरी नहीं रहती हैं, लेकिन कुछ तो गहरी रहती हैं। ये 7-8 इंच के पॉट में भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे जो मिलता जैसा मिलता विंटर में लगाती रहती हूँ। तो विंटर में तो नहीं, कुछ नहीं तो गार्डन हरा भरा ही रहेगा। तो अब इनको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, इसको नहीं हटाऊंगी अभी भी इसको। और मिट्टी देखिए मेरी कैसी भुरभुरी है, देख लीजिए जितना हमारा हाथ है वहाँ तक चली गई बिल्कुल मिट्टी। इस कदर जो है मैं मिट्टी, और ये सब धान की भूसी और ये जो है गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट का ही कमाल है। तो अब इन सब की मिट्टी को पहले यहाँ साफ सफाई करेंगे। अब ये देखिए ये छोटा सा पॉट था और ये भी कोरोप्सिस का पौधा था। अब मेरी एक स्थिति देखिए कि मैंने इसको उठा करके इस नर्सरी पॉट को इसमें रख दिया। तो नर्सरी पॉट्स में बहुत सारे नीचे होल रहते हैं, सभी को पता है। अब नौबत ये आ गई है कि होल से निकलकर सारी की सारी जड़ें, ये देखिए इसमें से जाकर के मिट्टी में तो सब जड़ें इधर निकल आई हैं। तो अब इनकी जड़ों को जो है शीतलता देने के लिए किसी न किसी के ऊपर रखना होगा। अब ये देखिए इसमें भी कितने सारे जो है, अभी तक इस पौधे का मुझे नाम नहीं पता है। हमारे गार्डन में कम से कम 20 पौधे, लेकिन मैं इसका नाम नहीं जानती हूँ कि क्या है। अब इसमें भी एक ये निकला हुआ है कोरोप्सिस का पौधा, एक नहीं 2, तो इनको हम आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि अब ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे, ये सिर्फ पौधे से अपना भोजन लेते रहेंगे, इनका खाना ले करके अपना पेट भरते रहेंगे। और अभी ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे, फ्लावरिंग ये अपना सीजन आने पर ही करेंगे। तो इसके लिए मुझे अब इसकी मिट्टी को कुछ ना कुछ देना होगा, या फिर मैं बड़े पार्ट में इसको शिफ्ट करूँ। एक कार ये इधर हो गया। अब ये देखिए इतना सारा गार्बेज मिल गया है हमको, और ये हमारे गमले खाली हो गए हैं। तो इनकी मिट्टी को पहले यहाँ साफ सफाई करेंगे, उसके बाद में मिट्टी को सुखाएंगे, सुखाने के बाद में फिर और कुछ मिलाएंगे, और उसके बाद में ये देखिए एक साथ इतने सारे ब्रांचें निकल आती कि सब जकड़ गए हैं, खींचे निकल नहीं रहे हैं। तो खुद भी कुछ नहीं लेकर के बैठी हूँ, काम करने बैठती हूँ तो अपने पास सिर्फ कैंची लिए बैठी हूँ, लेकिन फिर भी निकाल लूँगी। और इस हद तक इसमें जड़ें हैं कि ये देखिए पूरा का पूरा पिंड ही खींचा आया। ये देखिए ये पूरा और पौधा रूट बॉल हो गया। ये देखिए पूरा का पूरा जड़ों ने इस कदर अपना जाल बिछा लिया है कि ये देखिए इतनी मिट्टी नजर आई। चलिए रूट बॉल हाथ से छूटा और मिट्टी उछल करके आँख तक आई, लेकिन आँख के अंदर नहीं गई। तो दोस्तों इसी तरह तो कार्य करते करते बहुत समय बीत जाएगा। इधर ये गेंदा भी निकालना है। आज कटाई छटाई का ही पूरा हमारा दिवस बन रहा है, तो इसको भी थोड़ा बहुत, इसमें देखिए ये हो सकता है मैंने इनको लगाया तो है नहीं, ये बीज से ही उगे हुए हैं। तो ये गुलदाउदी के हो सकता है फूल वूल इसमें रह गए हों, क्योंकि लगाया तो है नहीं अभी। तो इनको जो है थोड़ा सा देखेंगे कैसा क्या है, नहीं तो इनको हटाएंगे ही नहीं। ये बीज से ही झड़ करके लगे हुए हैं, तो इस सदाबहार को इसमें पड़ा रहने देंगे। सदाबहार को किसी भी स्टिक की मदद से ऐसे सपोर्ट दे करके बांध देंगे, और ये गेंदे को हटाएंगे, गेंदा हटा देंगे। और जिस जो है किचन वेस्ट गार्डन के गार्बेज में ये गेंदा रहता है, उसकी मिट्टी बहुत अच्छी बन जाती है। ये देखिए इनकी जड़ों को निकाल दिया, लेकिन इन पौधों को नहीं निकालेंगे। सदाबहार को जो है सपोर्ट देकर के एक साइड से बांध देंगे, साथ में ही ये पलते पोसते रहेंगे तो
ठीक है दोस्तों, कार्य तो मेरा बहुत देर तक चलेगा और फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, क्योंकि आज बहुत सारा वर्क है हमको करना। तो अभी यहाँ पर कार्य करेंगे, उसके बाद चल करके पीछे के गार्डन में चलेंगे। देखिए ये देसी वाले सदाबहार में इस हद तक ये बीज होते हैं कि एक पौधा लगा दो गार्डन में तो एक से हजारों क्या लाखों की संख्या में पौधे तैयार हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आप लोगों को, कहीं से एक बीज झड़ा होगा जहाँ पर हमने इसको स्टैंड बना रखा है। तो ये देखिए ये अब ये यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन इसको भी अभी हम लगा देंगे तो ये लग जाएगा। ले जाकर के नीचे के गार्डन में लगा देंगे, सारी पत्तियाँ इसकी तोड़ दिए हैं और इसको लगा देंगे। तो जैसे ये फल फूल रहा है उसी तरह से फलता फूलता रहेगा। बहुत लोग तो इसकी कटिंग लगाते हैं, लेकिन मुझे तो कटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरे गार्डन में तो खुद ही इतना सारा कहीं ना कहीं निकलते ही रहता है। और ये कोचिया मर गया है, क्या कमी है इसकी जड़ों में? पाइप से पानी डालते डालते इसकी जड़ें गई हैं खुल। तो आज इनकी जड़ों को कवर करेंगे और फिर से इनको अच्छा भोजन देंगे। तो ये जो है कवर होना होगा तो कवर हो जाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं इनका क्या हाल होगा। कुछ ब्रांचें सही हैं और कुछ ब्रांचें गड़बड़ हो गई हैं। तो दोस्तों हम अपने वीडियो को यही समाप्त करके अपना ये कार्य आगे समाप्त करते हैं। तो फिर भी जल्दी आप लोगों से मिलना है। तो एक बार सभी को आज जेठ माह की पुरुषोत्तमी एकादशी है, तो आप सभी को पुरुषोत्तमी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा भी व्रत है, चाय पानी भी हो गया है। और हमारी जो बहनें व्रत रहती हों उनको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें और अपने जीवन में खूब सारी खुशियाँ बिखेरें।